हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, और अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे है बांग्लादेश। मोस्टली जूट की जो मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल के आसपास सिचुएटेड है, जो कि हुगली नदी के पास में है। आइए उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि जूट की इंडस्ट्रीज बेसिकली वेस्ट बंगाल के आसपास ही क्यों हैं। फैक्टर नंबर 1 है कि हुगली नदी के आसपास एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो जूट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट हैं। फैक्टर नंबर 2 है ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट। वेस्ट बंगाल से रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जहां से रॉ मटेरियल पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तीसरा फैक्टर है चीप लेबर। वेस्ट बंगाल के आसपास बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से बहुत ही चीप लेबर मिल जाती है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फ़ायदा होता है। फोर्थ फैक्टर है कि कोलकाता एक लार्ज अर्बन सेंटर है, जहां पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की फैसिलिटी मिल जाती है। इंडिया की जूट इंडस्ट्री को एक स्टिफ कंपटीशन मिलता है बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड से, क्योंकि यहाँ पर जूट के साथ साथ सिंथेटिक मटेरियल्स का भी यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी किया है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसका फॉरेन में एक्सपोर्ट होगा उसकी पैकेजिंग जूट से ही होगी। इसी वजह से इंडिया के अंदर इंटरनली जूट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया जो जूट एक्सपोर्ट करता है वो बेसिकली यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रीज का दूसरा टाइप है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल होता है मिनरल्स और मेटल। ये मिनरल और मेटल अर्थ की क्रस्ट से निकल के आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में। आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जाके दूसरी इंडस्ट्री से एक फाइनल प्रोडक्ट बना के लाता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल और इनके फिनिश्ड गुड्स हैवी और बल्की होते हैं। कंजप्शन और प्रोडक्शन ऑफ स्टील किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट इंडेक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2018 के अंदर इंडिया ने 106.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया था, और इसी वजह से इंडिया वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर रहा था। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पंज आयरन का। 2018 में इंडिया का पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील था 70.9 kg, यानी कि ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर हर इंसान ने एक साल के अंदर 70.9 kg स्टील यूज़ किया था, और वर्ल्ड का ये एवरेज है 224.5 kg। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड के एवरेज से काफ़ी पीछे रह जाता है स्टील के कंजप्शन में। 1950 के अंदर चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी के अंदर स्टील प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे चाइना दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्टील का प्रोड्यूसर है। चाइना दुनिया में सबसे बड़ा स्टील का कंज्यूमर भी है, और इंडिया उस मुकाबले काफ़ी पीछे है। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास आयरन की ओर्स का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए आयरन और स्टील की जो कंपनीज है वो छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में ज़्यादा पाई जाती हैं। इंडिया में स्टील और आयरन की ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, बट अभी भी इंडिया अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहा है। तो चलिए उन रीजंस के बारे में जानते हैं। रीज़न नंबर 1 है कि हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोयल, यानी कि वो कोल जो हीट करने में यूज़ आता है स्टील और आयरन को, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है और इसी वजह से उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। रीज़न नंबर 2, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स। इंडिया में जो लेबर्स काम करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में,
उनका स्किल लेवल उतना ज़्यादा नहीं है जितना पूरे वर्ल्ड में है, और इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। रीज़न नंबर 3, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। इंडिया का एनर्जी सेक्टर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हर टाइम पे इंडिया की स्टील और आयरन इंडस्ट्री के जैसे इंडस्ट्रीज को रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी दे पाएं। और फोर्थ रीज़न है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में स्टील और आयरन की इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया अपने टोटल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहा है। बात करते हैं एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिक इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री से एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स और वायर्स बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। 4 से 6 टन बॉक्साइट को पहले प्योरीफाई किया जाता है, जिसकी वजह से 2 टन एल्यूमिनियम बचता है। इस 2 टन एल्यूमिनियम में से फाइनली 1 टन एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है और स्टील, कॉपर, जिंक और लेड जैसे मेटल्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इनके सब्स्टिट्यूशंस के जो रीज़न है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। रीज़न नंबर 1, एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है वेट में, और उसी वजह से उसको बनाना आसान होता है। रीज़न नंबर 2, एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होता है, यानी कि एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है। रीज़न नंबर 3, एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। रीज़न नंबर 4, एल्यूमिनियम एक मैलिएबल मेटल है, यानी कि एक ऐसा मेटल है जिसकी पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। रीज़न नंबर 5, एल्यूमिनियम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब उसमें कुछ दूसरे मेटल्स मिलाए जाते हैं। सो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से एल्यूमिनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल बन जाता है इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए। सो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।